चलिए खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। सरहदी इलाके पुंछ में आमतौर पर गोलीबारी की खबरें सामने आती हैं और इस गोलीबारी में कई लोगों की जान भी गई है और कई लोगों के आज़ा भी इसमें ज़ाया हुए हैं। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पिछले 2 साल से जगबंदी के समझौते के साथ ही यहाँ पर लोगों में खुशियाँ वापस लौट रही हैं। देखिए रिपोर्ट। चारों तरफ से पाकिस्तानी चौकियों से घिरा सरहदी जिला पुंछ गोलाबारी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। गोलाबारी में कई मर्द, ख्वातीन और बच्चों की जान चली गई और कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपने जिस्म के आज़ा खो दिए। सरहदी इलाके पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी से शदीद तौर पर मुतासिर रहे हैं। गोलाबारी होने का कोई मुकर्रर वक्त नहीं होता था, कभी भी गोलाबारी हो जाती थी। लिहाजा सरहद के करीब रहने वाले लोग ना तो अपना घर छोड़ पाते थे और ना ही अपनी फसल काट पाते थे। यह लोग हमेशा खौफ के साए में रहने को मजबूर रहते थे। हम 20-25 साल हो गए, इसके बाद पहली बार ये हमने ये ऐसी लेतरी बनाई है और ऐसे सांस लेके हम जिन्हें खुल के घास काट रहे हैं। इसके पहले क्या घास काटना, क्या हमारा फसल भी नहीं होता था, माल मवेशी नहीं, कोई नहीं, बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी हमको। तो ये 2 साल हो गया हमसे कि हम थोड़ा बहुत चैन से थोड़ा रहने लगे हैं और इस साल ये लेतरी हमने लगवाई है। बहुत खुशी की बात है हमें और बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम कि हुकूमत के उन्होंने ये सीज़फायर बंद किया। तो इसकी वजह से हम आज बहुत चैन से, बहुत आराम से दिन गुजार रहे हैं। फौज का आज बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, फौज बहुत अच्छा ताउन कर रही है हमारे साथ। तो पहले बहुत दिक्कत हो रही थी, फायर हो रहा था जब, तो उसी टाइम फौज को भी दिक्कत हो रही थी, हमको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए अभी फौज का भी बहुत ताउन है, साथ मानव जो है ये भी हमारे साथ बहुत कर रहे हैं। तो शुक्रिया इनका बहुत बहुत। फिर अचानक सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों के लिए राहत देने वाला फैसला हुआ। इस फैसले के तहत दोनों मुमालिक के बीच मुआहिदा हुआ, जिसके बाद गोलाबारी रुक गई। पिछले 2 सालों से सरहदी इलाके पुंछ में लोगों को गोलाबारी से निजात मिली हुई है। सर हम ये कहना चाहते हैं सर, हम आज सरपंच का घास काट रहे हैं, बहुत लोग जनता आई है इधर घास काटने के लिए। बहुत हमें खुशी हुई कि आपने हमें सुना और इस बार बहुत अच्छे अंदाज से सर हम घास काट रहे हैं। इससे पहले सर बहुत परेशानी हमें होती थी सर, कभी फायरिंग हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हादसा हो जाता था। तो इसलिए हम आपका सर गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्हें फायरिंग जो है बंद की। बहुत खस्ता हालत होती थी सर, हम घर से बाहर नहीं आ सकते थे सर, गोलाबारी इसी समय में हो जाती थी सर। तो घास हम नहीं काट पाते थे सर, बस दिन रात घर के अंदर ही रहते थे। तो गवर्नमेंट का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये बॉर्डर की सर LOC पर जो फायरिंग है सर वो बंद करवाई। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हैं। आज के हालात में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहने वाले लोग बिना किसी डर के एक दूसरे के यहाँ शादी समेत दीगर फंक्शंस में शामिल होते हैं। ताहम 50 साल पुरानी रस्मों को अदा कर फसल काट रहे हैं। इस रस्म के मुताबिक बिना किसी डर के लोग अब फसल भी काट पा रहे हैं। लोगों में खुशी का माहौल है। सीज़फायर के लिए लोग सरकार का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। 25 साल तो पहला हम इसी तरह ढोल ढमाका और लोगों ने बुलावा था। तो ये जड़ा जद का फायर शुरू हो उस तो बाद हमने कोई जने गोलों को खतरा है तो कोई लोग नहीं था बटड़ा में, कोई जने कोई किसी ना पता एक दो छप गए। आज हमने जो हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाई साहब, उसको हम बहुत बहुत शुक्रिया करा प्राइम मिनिस्टर अपना को कि जिसने फायर बंद कराया। और इस वाटर लॉसी का पर तो मेरो ये लोग हमारा शौक नाल आया कि हम जने सरपंच का लेतरी में चलांगा और बड़ा जने अपना फंक्शन मनाने आया। तो इसको हम बहुत बहुत शुक्रिया करा। हर मुश्किल घड़ी में आवाम का साथ देने के लिए लोग फौज की तारीफ कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि हालात यूं ही बेहतर बने रहेंगे और साथ ही हालात और मजीद बेहतर होने की गुंजाइश है और सरहदी इलाकों में अमनो आमान कायम होगा। सरहदी जिले पुंछ से तहजीब टीवी के लिए मोहम्मद अमीन की ये रिपोर्ट। वजीर दाखिला अमित शाह के राजौरी दौरे से पहले अब OBC तबके की तरफ से भी अपनी मांगों को सामने रखा गया है। हालांकि वजीर दाखिला के राजौरी दौरे का इस्तकबाल भी लोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का इस जम्मू कश्मीर की धरती के ऊपर मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ साथ मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि अमित शाह जी जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करके पहाड़ी कन्वेंशन को जो है वो संबोधित करेंगे।
लेकिन इसके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी किसी एक कम्युनिटी या एक पार्टी के नहीं है। आज वो पूरे जम्मू कश्मीर की में चाहे SC है, ST है, OBC है, पहाड़ी है या जनरल कैटेगरी है, वो सबके गृह मंत्री हैं। तो उनके इस दौरा के आमद के ऊपर में उनके लिए क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, उस अनाउंसमेंट की भी हमें बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन उसके साथ साथ में मैं आपको यह चीज़ बताना चाहता हूँ, अपने गृह मंत्री जी तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ आपकी वसालत से, कि जो एक पहले से कम्युनिटी जो वेटिंग में पड़ी हुई है 2014 से, जो अभी तक प्रतीक्षा कर रही है कि हमें जो कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि मैं खुद भारतीय जनता पार्टी OBC मोर्चा का स्टेट का एक सेक्रेटरी हूँ। तो मैं खुद इंतज़ार में बैठा हूँ, मेरी कम्युनिटी इंतज़ार में बैठी है, जिसकी कम से कम 60% आबादी 1991 या 92 से लेकर के आज तक इंतज़ार कर रही है कि हमें कुछ ना कुछ हमारी हिस्सेदारी मिलेगी, लेकिन वो नहीं मिली। तो मुझे तो खुशी की बात है कि अमित शाह जी अगर जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं तो वो पहाड़ी के साथ साथ में OBC के साथ में भी इंसाफ करके जाएंगे, OBC का हक भी उनको दे के जाएंगे, जिस तरीके से SC को मिला है, ST को मिला है, पहाड़ियों को भी दें। तो वहीं यूटी इंतजामिया के जरिए बिजली बिलों को लेकर एमनेस्टी स्कीम को लागू किया गया। यूटी इंतजामिया ने हाल में ही घरेलू सार्फिन के लिए बिजली बिल एमनेस्टी स्कीम लागू की है, जिसके तहत 30 सितंबर 2022 से कब्ल के बिजली बिलों पर स्कीम के तहत सूद माफ किया जाएगा, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जो ये एमनेस्टी स्कीम है, इससे बहुत फ़ायदा है लोगों को। ये जो LG गवर्नमेंट ने निकाली है स्कीम, इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। हम PDD वालों का शुक्रगुजार हैं कि आज छुट्टी में भी इन्होंने यहाँ पे जुर्मा भी में कैंप लगाया और लोगों को अवेयरनेस किया कि जिसके पास लाख रुपया बिल है उसको जो सूद है वो माफ़ हो जाएगा। तो ऑन ग्राउंड ये इस टाइम काम कर रहे हैं। हम LG साहब का बहुत शुक्रगुजार हैं जिसने ये स्कीम निकाली, क्योंकि यहाँ पे गरीब लोग हैं, ये बिजली बिल अदा नहीं कर सकते थे। तो आज ये जुर्मा A और जुर्मा B में कैंप लगाया। जई साहब यहाँ पे इस टाइम मौके पे हैं, तो सब लोग आ रहे हैं यहाँ बिल भरने के लिए। जिसका बिल माफ़ होगा उसको बता रहे हैं कितना आपको माफ़ होगा। एमनेस्टी स्कीम जो है वो PDD डिपार्टमेंट ने लॉन्च की है एक गवर्नमेंट ऑर्डर के ज़रिए। तो स्कीम ये है कि जिस किसी को भी अपना बकाया जात बिजली फीस जो है वो बकाया है, वो आसान 12 किस्तों में अदा कर सकता है, और उन 12 किस्तों में भी उसको इंटरेस्ट जो है वो 100% वे आउट है, वे ऑफ करेंगे 100% वो, और उसको जो बाकी असल रकम है प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 12 किस्तों में उसको अदा करना है, और उन 12 महीनों में भी उसको इंटरेस्ट नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज मैंने यहाँ पे जुर्मा पे एक कैंप लगाया था, तो यहाँ पे सरपंच साहब थे, BDC साहब थे, और बाकी जो यहाँ पे जुर्मा के ज़ियादत जो है उनने इसका खैर मकदम किया है, और आए भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तमाम लोग जो आए हैं वो बिलें लेके आए हैं, जो घर में मर्द हजरात नहीं थे उन्हें औरतें भेजी अपनी, और अपने बिल लेके आए, और वो उन्हें अपना वो किस्त जो है वो बनने के लिए तैयार हो गए। गरीब लोग बसन वल तूता अस नश ओसूद कि हेको बिल भरत, लेकिन वो शुक्रगुजार LG सबन यम यह स्कीम कड़क, इसलिए शुक्रगुजार बिजली डिपार्टमेंट यम घर घर वनस डोर टू डोर वन तुम तुलो सा अमुक फायदे, तुम नसा हेन पे बिल भरत कह। बाकी ब्या फायदे यह जिस पर किस्तन मज आय पोस भरन, कह हे 60,000 में 60,000 रुपये बह हेक भरत अक साथ, बह 10,000 भरत या 5,000 भरत। यह बोड़ बार फायदे इन लूकन खतर यमन यह बकाया, खासकर मैंने खतर में 60,000 रुपये बकाया। माचक कुपवाड़ा के टकरीनार इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना और कुपवाड़ा पुलिस ने मुठभेड़ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। दहशतगर्दों की पहचान की जा रही है। दहशतगर्दों के पास से 2 AK-47 राइफल, 2 पिस्टल, 4 हथगोले बरामद हुए हैं। To brief you on Operation Tekrinar, which was conducted yesterday, that is on 25th of September, resulting in elimination of 2 terrorists trying to infiltrate across the line of control. This operation was conducted by the Indian Army and Kupwara Police jointly, based on specific input received on 24th of September. As you are aware, the line of control is not very far from here. It's an area which is rugged, mountainous, and has thick forest as well as numerous nalas. The weather condition yesterday was also very difficult, and there was rains as well as thick fog all around.
To brief you on the details of the operation, I have here with me the commanding officer who personally led the operation, as also DSP headquarters Kupwara. To give you the details of the operation, now I hand you over to the commanding officer to tell about the operation in detail. Based on specific intelligence input which was received from Jammu Kashmir Police and other intelligence agencies, all the troops were put on high alert based on the input of infiltration in Machhal sector. Joint ambushes of Jammu Kashmir Police and own troops were laid along the likely routes of infiltration. On 25th September in the morning around 7:30 am, under the bad weather conditions, own troops which were on high alert, they observed 2 armed infiltrators in general area Tekri-Nar in Machhal sector. The troops then engaged the terrorists, and the gunfight which ensued led to the elimination of both the terrorists. The items or the weapon ammunition which were recovered from the terrorists were 2 AK rifles, 6 AK magazines, 53 AK ammunition round, 4 hand grenades, 2 pistol magazine, and 35 rounds of pistol. Other than this, there was also Pakistani currency which was recovered, notes of 1000 rupee, 3 notes of 1000 rupees, 2 notes of 500 rupee Pakistani note, and 7 of 50 rupees. Other than this, there were certain food items which were recovered. नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही को रोके जाने से फल कारोबारी नाराज हैं। फल कारोबारियों का कहना है कि इससे सेब की क्वालिटी पर भी असर पड़ रहा है और उनको माली नुकसान का सामना भी उठाना पड़ रहा है। हिंदुस्तान भर में कश्मीर का सेब आमतौर पर बड़ा मशहूर है और इसको लेकर लोग इंतज़ार करते हैं, लेकिन अब लोगों का इंतज़ार लंबा होता जा रहा है क्योंकि नेशनल हाईवे पर बड़ी तादाद में सेब से लदे हुए ट्रक फंसे हुए हैं। नेशनल हाईवे बंद होने से नाराज कश्मीर घाटी के फल कारोबारियों ने अब लामहदूद वक्त के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। हंदवाड़ा फल मंडी में भी हड़ताल की हिमायत की है। फल मंडी के मेन गेट पर ताला लगाकर मुजाहरा किया गया। यूटी इंतजामिया के नेशनल हाईवे बंद करने के फैसले पर पूरी घाटी में फल कारोबारी मुख्तलिफ जगहों पर मुजाहरा कर रहे हैं। इस साल हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारी क्वालिटी इस साल अच्छी बनी थी, फ्रूट भी अच्छा था, प्रोडक्शन भी ठीक थी, लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि ये जो गवर्नमेंट इंतज़ामिया जो है, इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रॉब्लम खड़ा कर दी है, कोई जानी मानी साजिश लगती है। ये जो ट्रांसपोर्ट 10-10 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन गाड़ी खड़ा रहती है काजीगुंड में, समझ नहीं आता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है इनको कि अगर ये थ्रो करें, जो गाड़ी जाएगी सीधे जाएगी, अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाएगी, और जो हमारे ग्रोवरों को बहुत नुकसान हो रहा है। और हमें जो आगे जो माल जाता है, जो लेते हैं माल वहाँ से, मतलब जो फॉरेन यहाँ जो बायर्स हैं, स्पेशली जो बांग्लादेश के बायर्स हैं, वो हमारा अमेरिकन अच्छी रेटों में लेते हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया है कि अगर कंडीशन यही रही, हमारा माल जो बांग्लादेश सही वक्त पर नहीं पहुंचता है, ये सड़ जाता है रास्ते में, हमें नुकसान लगता है, तो हम कश्मीर का माल नहीं ले लेंगे, हम चाइना का ले लेंगे, ईरान का ले लेंगे, जिससे कश्मीर की इक्तिसादियत ख़त्म हो जाएगी। पिछले 3-4 साल से ये सनत पूरी तरह से डिफंग हो गई है, ये जवाल पजीर हो रही थी, क्योंकि पहले इसमें 14 का जो सैलाब आया था, फिर 2019 में आपको पता ही है हालात कैसे रह गए, फिर कोविड का मार भी इसी सनत पर पड़ गया। जैसा कि ये सनत पूरी तरह से मुतासिर हुई थी। अब रही थोड़ी बहुत, अब इस साल हमें उम्मीद थी, माल साफ था, थोड़ा बहुत हमें पैसा आने वाले थे, कि इसमें एक प्रॉब्लम ये हो गई कि इस साल जो नेशनल हाईवे है वो बंद हुआ है। हमारी गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है, फिर 10-10 दिन काजीगुंड में रुकती है, जिससे माल हमारा ख़राब होता है। इस वजह से हमारी मंडी भी आज बंद है। आज हमारी मंडी भी बंद है। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये नेशनल हाईवे है, इसको थ्रू किया जाए, ताकि हमारा माल यहाँ से जब जाएगा सही टाइम पर पहुँचेगा, जिससे ये सनत बच जाएगी। फल कारोबारियों की हड़ताल का असर पूरी घाटी में देखने को मिल रहा है। जगह जगह फल मंडियों में भी मुजाहरे हो रहे हैं और नेशनल हाईवे पर बड़ी तादाद में फंसे ट्रकों की आवाजाही रुक जाने से फल कारोबारियों को अब नुकसान का डर सता रहा है। सोपोर की फल मंडी में भी
फल कारोबारियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नेशनल हाईवे पर फलों से लदे ट्रकों को रोके जाने से नाराज फल कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया। इस हड़ताल की हिमायत में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर सहित कश्मीर घाटी के सभी जिलों में मंडियां बंद रहेंगी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 15 दिन से कंटिन्यूसली जो नेशनल हाईवे का इशू है, गवर्नमेंट को चाहिए इस मसले को हल करें, क्योंकि 8 से 9,000 गाड़ियाँ 10,000 गाड़ियाँ हमारे रास्ते पे खड़ी है और ये माल बॉयल हो जाता है। हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से, फाइनेंशियल कमिश्नर, हर किसी से बात की इस बारे में कि नेशनल हाईवे का इशू सॉल्व किया जाए, क्योंकि अब कानवाई जो होती है उसमें कोई मुदाखलत नहीं होती है। जब डाउन कानवाई होती है तो उसमें जाम हो जाता है, गाड़ियों को रोक दिया जाता है। पेरिशेबल आइटम है, आईजी साहब से अपील करो कि इसमें मुदाखलत करके जो टनल के पार जो ट्रैफिक ऑफिसर्स है, मैं शबीर मलिक की बात करूंगा, एसएसपी ट्रैफिक, वो टोटली जो गलत गाइडेंस इनको करा। पहले उसने कहा कि ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, ये बदकिस्मती बात है। ये कश्मीर का बंदा खुद बोलता है ये पेरिशेबल आइटम नहीं है, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये पेरिशेबल आइटम, और रास्ते पर जब ये रुका ये बॉयल हो जाता है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करूँगा कि इस मसले को हल किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रोवर रास्तों पे आ जाएंगे फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। मैं अपने होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से अपील करें इस मसले को हल किया जाए। फ्रूट मंडी सोपोर जो एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मंडी है और यहाँ पे तकरीबन 30 से 40,000 लोग दिन में काम करते हैं और आज बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। तो नुकसान का तखमीना अगर हम लगाए तो पिछले सितंबर से 1 सितंबर से लेकर आज तक तकरीबन 400 से 500 करोड़ का नुकसान वैली को हुआ बिकॉज ऑफ डिटेन और फ्रूट टक्स एट लोअर मंडा। और ये माल बिल्कुल सड़कर बाहर पहुँच जाता है और बाहर की मंडियों में इनका सत्यानाश होता है, वहाँ पर किराए के पैसे भी नहीं आते। चूँकि पिछले परसों हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था लोअर मंडा में, हमारी गाड़ियों को 1 या 2 दिन कंटिन्यूसली छोड़ दे ताकि हमारा जो ट्रैफिक रुका हो इसको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन सितम ज़रीफ़ी बदनसीबी इस ग्रोवर की, बाहर की, डीलर की इतनी है कि 2,000 गाड़ियाँ ही पास हुई और तकरीबन 8,000 गाड़ियाँ अभी भी डिटेन हैं तो लोअर मंडा में। और आगे जो फ्लो है कल से फिर बढ़ जाएगा और ये परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई ऐसा इनिशिएटिव ना ले। जो भी रास्ते की गाड़ियाँ हैं, भले ही 2 दिन श्रीनगर से कंटिन्यूसली उनको ट्रैफिक छोड़ना पड़े, इसको छोड़कर इस रास्ते की गाड़ियों को सॉर्ट आउट करके फिर एक पूरा मैकेनिज्म बनाए और ताकि ये जो आने वाले दिनों में जो गाड़ियाँ हमारी वो डिटेन ना हो। वहीं श्रीनगर जम्मू हाईवे को रोके जाने से अब फल कारोबारियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। परिमपुरा मंडी में भी फल कारोबारियों ने हड़ताल का ऐलान किया, एहतजाजी मुजाहरा किया और यूटी प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द फलों से लदे ट्रकों की आवाजाही को नॉर्मल किया जाए ताकि फल कारोबारी किसी नुकसान में ना फंसें। ऐसे में लगातार पूरी घाटी से अलग अलग फल मंडियों से मुजाहरे की खबरें सामने आ रही हैं। प्रोटेस्ट नेशनल हाईवे पर फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों के बंदिशों पर हो रहा है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स कम डीलर्स यूनियन ने आज 2 दिन के लिए वादी की तमाम मंडियां जो हैं बंद है तमाम कारोबार के लिए, क्योंकि हमारी हज़ारों गाड़ियां अभी रास्ते में इन्होंने खामखा रोकी हैं काजीगोंड से इस तरफ। तो इस वजह से जो हमारा माल वहाँ फ्रूट जाना है हिंदुस्तान की बाकी मंडियों में, वहाँ त्योहारों का ये मौसम है, दिवाली आने वाली है, दशहरा है, नवरात्रे हैं, फिर इसके बाद छठ पूजा है। काफ़ी लागत होती है बाहर फ्रूट की। अगरचे पहले से हमारा फ्रूट बहुत सस्ते दामों पर बाहर की मंडी में बिक रहा है, तो इन हालात में जब हमारा माल गाड़ियों में ही रहेगा, वही सट जाएगा, वही बॉयल होकर उन मंडी में पहुंच जाएगा। तो इस पर एहतजाज हमने आज 2 दिन का ये पुरअमन एहतजाज है ताकि गवर्नमेंट को बावर करा सके कि नेशनल हाईवे पर हमारे ट्रैफिक को ऑन प्रियोरिटी बेसिस पर फ्रूट से लदी हुई गाड़ियों को आगे जाने की इजाज़त हो। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहज़ीब टीवी के साथ।